हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपको मैं सिखा रहा हूँ सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और इन सेंटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई प्रकार पेंसिल नहीं है मैं आपको कि सेंट्रोइड यहाँ पे बना के दिखा दूँ, ऐसे दिखा दूँ। उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर डाल दूंगा, उसमें कॉपी में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में कि सर्कमसेंटर क्या होता है, सारा बताऊंगा तो वैसे, पर प्रूफ भी कर दूंगा जो मैं यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूँ। जिसको मेरे को प्रकार पेंसिल की जरूरत पड़ेगी वो आपको अलग कॉपी में करके दिखा दूंगा। ठीक है। तो सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर के बारे में आपने सुना भी होगा और कभी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, आपने समझ भी लिया होगा। पर थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप समझ लेंगे। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वही चीजें सिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले नहीं सिखाई है। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये चीज आपको पहले की वीडियो में सिखा दी है तो आप वहां पे जाके देख लेना। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। अब देखो, सुनना प्लीज एक बार। पहले मैं कुछ आसान चीजें सिखाता हूं। पहले मैं आपको सेंट्रोइड के बारे में बताता हूं कि सेंट्रोइड क्या होता है। देखो एक बार, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी। अब सेंट्रोइड बोलते किसे है ये सुनना पहले एक बार। अगर मैंने ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ किया, बी वर्टेक्स से मैंने ए सी के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ किया और सी वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, जो ये तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तीनों पॉइंट का, तीनों मीडियन का, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब सुनो, एक बात तो ये होगी कि सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता चल गया कि तीनों मीडियन जहां पे कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है। मैंने एक चीज जो सिखा रखी है, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। 2:1 में। ठीक है। सारे के सारे 2:1 में डिवाइड होंगे। ठीक है। मान लो, कैसे मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मान लो ये जो, इसको मैंने एडी मान लिया, एडी की लेंथ मेरे को गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2:1 में अगर डिवाइड करूंगा मैं तो इसको कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब सीखना प्लीज, ये 2:1 जो है मैंने सिखाया हुआ है, आप उस लेक्चर में देख लेना। मैंने डिटेल से आपको बताया था कि देखो, थोड़ा बहुत इंट देता हूं मैंने सिखाया था कि ये मीडियन है, ये मतलब मिड पॉइंट है, दोनों को मिला दोगे। ठीक है। ये इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है। फिर मैंने इस पे और इस पे दोनों पे सिमिलरिटी लगा दी थी और सिमिलरिटी से मैंने उसको 2:1 में प्रूफ कर दिया था। ठीक है ना? ठीक है। ये होगा सेंट्रोइड के बारे में। अब आपको सिखाता हूं मैं सर्कमसेंटर के बारे में। सर्कमसेंटर में आपको बताऊंगा कि आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। प्लीज एक बार समझना। देखो, अब सर्कमसेंटर सुनना। देखो, मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाई है, प्लीज समझना। ठीक है। अगर मैं कहूं सर्कमसेंटर कैसे बनता है, देखो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है। ये बेसिकली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्लीज समझना एक बार। ठीक है। आप एक काम करना, कोई भी एक फिगर बनाना एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, यहाँ पे प्रकार रखना। मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, कॉपी में बता दूंगा मैं एक बार। यहाँ पे प्रकार रखी, जितना, अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लेना और यहाँ पे एक चाप और यहाँ पे एक चाप ऐसे लगा के, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। पक्की बात है क्या? ठीक है। तो वही कह रहा हूं मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ऐसे करोगे सबका, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे सारे कट करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर बोलेंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब प्लीज एक बात को सीखना, प्लीज एक बार। सर्कमसेंटर, ये तो है सर्कमसेंटर, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कमसेंटर बनता है वो बनता है ट्रायंगल के अंदर बनता है। ठीक है। और अगर मैंने कहा, सुनना एक बार प्लीज, मैंने कहा एक मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो मैंने कहा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर कहां पे बनेगा? इसके बिल्कुल आगे यहाँ पे बनेगा। ठीक है। ऊपर बनेगा। बात को याद रखना हमेशा। ठीक है। अगर एक बात मैंने कहा, ये मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। 90 डिग्री पे। ठीक है। अब यहाँ पे सुनना प्लीज एक बात, आपको आगे काम भी आएगा। जो यहाँ पे जो सर्कमसेंटर बनता है, यहाँ पे सर्कमसेंटर बनता है हाइपोटेनस के हाफ के ऊपर। जैसे अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये 5 ये, जो इसका ये मिड पॉइंट होगा ना सर्कम इसका हाइपोटेनस का, ठीक है, वो होता है सर्कमसेंटर इसके ऊपर। बात क्लियर है क्या? देखो, इस बात की टेंशन मत लेना, मैं एक वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूंगा कि ये कैसे यहाँ पे क्यों बनता है, ये यहाँ पे क्यों बनता है, ये यहाँ पे क्यों बनता है। एक बार के लिए प्लीज फोकस करना और ध्यान रखना। ठीक है। कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कमसेंटर कहाँ पे बनता है? अंदर बनता है ट्रायंगल के। ऑब्ट्यूज के अंदर बनता है, उसके बिल्कुल बार बार ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कमसेंटर बनता है वो बनता है हाइपोटेनस के ऊपर, और वो हाइपोटेनस का क्या होता है? हाफ होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन कर भी सकते हो। देखो,
अगर मैंने यहां से एक ये बनाया, देखो प्लीज एक बार समझना, एक अंडरस्टैंडिंग भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखो मैंने ये क्यों कहा कि ये सर्कम सेंटर होता है, प्लीज एक बार देखना। देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है और आपने सीखा हुआ 10 चैप्टर में कि अगर ये डायमीटर होगा, अगर ये डायमीटर होगा तभी ये क्या हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है क्या, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये जो सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, प्लीज समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है उसके बाहर अगर कोई सर्कल बनाया उसे क्या बोलते हैं, सर्कम, सर्कम सर्कल बोलते हैं। प्लीज एक बार सुनना, देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, इसके बाहर अगर मैंने सर्कल बनाया है इसे बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और जो इसका सेंटर होगा उसे बोलेंगे सर्कम सेंटर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है और मैंने इसके अंदर अगर सर्कल बनाया है इसे बोलते हैं सर्कम इन सर्कल, इसे क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और जो इसका सेंटर होगा उसे बोलते हैं इन सेंटर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक कितना बताया कि सर्कम सेंटर में एक्यूट एंगल में अंदर बनता है, यहाँ पे ये बनता है, और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो सर्कम उस पर बनता है, हाइपोटेनस के ऊपर बनता है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो ऑर्थो सेंटर के बारे में प्लीज, हाँ एक दो चीज बता देता हूँ आपको मैं। जैसे ये सर्कम सेंटर में आपको एक चीज आपने 10th क्लास में भी सीखा हुआ, 9th में भी देखा होगा, वहां पे एक कंसेप्ट है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दी, ठीक है, और ये मान लो इसका सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो आपने एक चीज सीखी होगी, प्लीज एक बार देखना, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने प्रूफ की हुई है, ठीक है। आप वहां पे जाके लेक्चर में देख लेना, मैंने वो चीज भी प्रूफ की है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा। याद रखना, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसका सर्कम सेंटर गिवन है तो वो जो सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस एंगल का, अगर ये थीटा है तो कितना होगा, 2 थीटा। प्लीज ये चीजों को फोकस करना, ठीक है। तो मेरा बेसिक जो मोटो है इस लेक्चर का कि आपको बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और इन सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब देखो इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर क्या होता है, प्लीज एक बार देखना। देखो इन सेंटर क्या होता है, देखो एक बार, ठीक है। अब देखो इसका एंगल बाइसेक्टर, अगर मैं ये बी और ये सी, ठीक है, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूं इसका ए का, एंगल ए का, इसका एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन सेंटर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। और एक बात मैंने आपको अलग से भी सिखाई थी कि अगर ये इसका इन सेंटर है मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, और मैंने आपको सिखाया था कि ये एंगल कितना होगा, याद करना, मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। मैंने सिखाया था कि ये होता है 90 प्लस a/2, ठीक है। जो ये एंगल होगा इसका 90 प्लस a/2 होगा, ठीक है। ये चीजों को याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। सर्कम सेंटर में क्या होता है, जैसे अगर मान लो सर्कम सेंटर होता तो ये क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है। अगर ये इन सेंटर है तो अगर ये ए एंगल है तो ये कितना होगा, 90 प्लस a/2 होगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा आगे भी सिखाया था कि मैंने कहा था अगर मैं इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर कर दूं, एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना एंगल था, मैंने आपको सिखाया था कि 90 माइनस a/2, एंगल a/2, ठीक है, ये माइनस में जाता है। तो मैंने आपको चीजें सिखाई हुई है, अगर ये चीजों को आपको नहीं पता है तो पहले उनको जाके लेक्चर देख लेना, मैंने डिटेल से डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इन सेंटर के बारे में। अब सुनना ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर का एक कंसेप्ट है जो मैंने सिखाया नहीं अभी तक कोई लेक्चर में, इसमें मैं सिखा भी देता हूँ ऑर्थो सेंटर के बारे में। देखना क्या होता है, प्लीज देखो, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं इसमें बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ पे बनता है। एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। प्लीज एक बात समझना, ये ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है, ठीक है। मैं अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप बेसिकली इन दो में ध्यान रखना, सर्कम सेंटर में और ऑर्थो सेंटर में, कि ये कहाँ पे बनते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनते हैं, ऑब्ट्यूज में कहाँ बनते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनते हैं, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। देखो अगर इस ए वर्टेक्स से मैंने बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। बात क्लियर है क्या, उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। मैंने क्या कहा, तीनों जो एल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, तीनों जहां पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मैं आगे भी बताऊंगा कि ऑब्ट्यूज में कहां पे बनता है या एक्यूट में अंदर बनता है, ठीक है, वो सीख लो एक बार, वो सीख लो, आगे चलेंगे फिर। मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ये मेरे पास बनता है, ये मेरे पास बनता है इस एंगल के नीचे साइड में, ठीक है। ये कहां पे बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। याद रखना, सर्कम सेंटर जो बनता है ऑब्ट्यूज के अंदर वो बनता है ऊपर, ठीक है,
और यहाँ पे कहाँ पे बनता है, नीचे बनता है। मैं एकदम प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और याद रखना, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है और जो ऑर्थो सेंटर है वो यहाँ पे मिलता है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको फिर भी दे देता हूँ। देखो, अगर इस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब एल्टीट्यूड या समथिंग कुछ भी कह लो, तो ये भी आके मिलेगा, वो यहाँ से करूंगा तो ये भी यहाँ पे आके मिलेगा, और यहाँ से अगर ड्रॉ करना चाहूंगा तो यहाँ पे आके मिलेगा। पर फिर एक बात देखो कि ये तीनों वैसे मिलते कहाँ पे हैं, तीनों मिलते तो यहीं पे है ना, और जहाँ पे तीनों मिलेंगे उसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब सुनो, एक नया कंसेप्ट मेरे को सिखाना जो मैंने अभी तक किसी लेक्चर में नहीं सिखाया। देखो, मैंने सर्कम सेंटर में बताया था, अगर सर्कम सेंटर है तो अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। इन सेंटर होता तो क्या होता, अगर ये थीटा है तो कितना होता, 90 प्लस थीटा बाई 2। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ऑर्थो सेंटर में याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बात क्लियर? अगर ये 60 डिग्री है तो कितना होगा, 120 डिग्री है, डायरेक्ट कर देना, ठीक है। अभी सिखाता हूँ कि कैसे हुआ, पहले प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये बस ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना ऑर्थो सेंटर के बारे में। देखो, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब प्लीज एक बार देखना, देखो ये ना वो नहीं है कि आप कह दो कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कोई रेडियस नहीं है। रेडियस तब होती है जब सर्कम सेंटर की मैं बात करता, ठीक है, बात क्लियर है ना? ठीक है, कोई नहीं, मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा जब मैं आपको अलग से कॉपी में बना के दिखाऊंगा सारी चीजें। अब देखने के बाद, अगर मान लो ये x है, ठीक है, तो ये मैंने इसको मान लिया y, ठीक है, ये x डिग्री एंगल मान लिया मैंने, ये y मान लिया, ठीक है क्या? ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा मेरा, ये बताओ पहले। आप कहोगे कि सर ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस वाई। पता होगा कैसे किया मैंने, ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने सिखाया भी हुआ है, ठीक है। अब सुनना प्लीज एक बार, ये 90 डिग्री होगा, ये भी, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब एक बार प्लीज ध्यान से देखना, एक बार ये देखो क्या बन गई, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, ये बन गई क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? आप कहोगे, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। आप कहोगे कि सर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है एक 90, ठीक है, ठीक है। एक एंगल ये है 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक को ए रख लेता हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ से ए एंगल निकालना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ये कितना होगा, 180 और 180 कितना हो गया, 360, और 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया, ठीक है। अब सीखना एक बार, जो एंगल ए है मेरे पास ये निकला है एक्स प्लस वाई के बराबर, एक्स प्लस वाई के बराबर। और मैंने आपको क्या कहा था कि इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। मतलब जैसे मैंने क्या सिखाया था, सुनना, मैंने कहा था, जैसे ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिए, मैंने कहा था अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा, 120 डिग्री, तो मतलब दोनों का सम कितना, 180 डिग्री तो कहा है मैंने। अब देखो इन दोनों को प्लस करके देख लो कि 180 आ रहा नहीं आ रहा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 180 डिग्री। बस यही एक कंसेप्ट था जो मैंने अभी तक नहीं सिखाया था, वो मैंने आपको इसमें सिखा दिया। तो याद रखना, सर्कम सेंटर हो तो वो एंगल का कितना हो जाएगा, सर्कम सेंटर डबल हो जाएगा। इन सेंटर में 90 प्लस थीटा बाई 2, या नीचे अगर बनाओगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में 180 सम होता है दोनों का, 180, अगर ये थीटा है तो कितना होगा, 180 माइनस थीटा है, ठीक है। और सेंट्रोइड में मैंने आपको सिखाई दिया कि जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देगा। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने आपको थोड़ा सा बता तो दिया कैसे प्रूफ करना है, अगर फिर भी थोड़ा अगर देखना है डिटेल से तो मैंने लेक्चर डाल रखा है, तो वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। आप हर एक वीडियो पे कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो, ठीक है। इससे मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, गुड बाय।